मुसलमान हो तुम ऐसा करो कि उसके ऊपर ना कोई भी झूठा मूठा केस डालकर ना 295C का पर्चा करवा दो। तो ये करती है जमात के किसी को रास्ते से हटाने के लिए ना खाम खा जो है ना वो 295C का झूठा केस डाल देती है और बाद में बदनाम पाकिस्तान को करती है कि और कहा ये जाता है कि मुसलमान जो है वो इस कानून की आड़ में जो है ना वो गलत काम या किसी के ऊपर किसी के साथ ज्यादती करते हैं। मुसलमान इस कानून का नजायज फायदा उठा रहे हैं, बल्कि इस कानून का सबसे ज्यादा नजायज फायदा तो ये लोग खुद उठा रहे हैं कि जिनके कह रहा हूँ साथ ये कहीं भी जी 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 डंडापीर भाई आपका माइक म्यूट हो गया है। जी मैंने सुना है वाकया, उनके पास फ़ोन कॉल आ गई लगता है। मैंने वो शमसुद्दीन का ये वाकया सुना है और उनकी वालदा की रिसेंटली डेथ हो गई है। वो उन्होंने एक वीडियो डाली थी या शायद व्हाट्सएप पे मुझे भेजी थी। तो बहरहाल लेकिन ये कि बिल्कुल उन्हें किसी एमपी ने अप्रोच किया था ये बात कहने के लिए कि उसके ऊपर 295C करवाओ, ठीक है ना, ताकि वो उनका आपस में मामला रिजॉल्व हो जाए। तो जब उन्होंने अपनी वालदा को बताया ना कि उस बंदे ने ये बात कही है, तो फिर उनकी वालदा ने भी जो है ना लानत डाली उस बंदे पे कि अच्छा ये काम करने को कह रहे थे। ये सुना है मैंने बात। जी अस्सलाम वालेकुम। यार ये कोई आइडिया आई है सिकर भाई, देखें ये पता नहीं कौन सा साहब है ये। अवैस है, अवैस है, अवैस है। पानी क्यों ओ रिक्वेस्ट डाल वैस साहब आए, ओहो गंदा वैस साहब आए, वैस साहब आए। हाँ जी अवैस भाई क्या हाल चाल है? जी वैस भाई आप यार वालेकुम सलाम। वो कर दिया उन्होंने कि बस खत्म हो गया मामला। और नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी अवैस तो भाई वो फिर मैं ना ही समझू दौड़ गए चैलेंज से। वो चैलेंज तो बिल्कुल खत्म हो गया। ये बात तो होता है कि चैलेंज तो नहीं रहा अभी ना। यार अवैस वैसे तुझे एक बात, आपस में बैठे हैं, चल छोड़ दे बाकी बातें। यार तुझे अपने मुसलमान भाइयों पे कभी फख्र नहीं होता ये देख के उनका जिगरा और उनकी ईमानी गैरत? और तू इनको देख, इनका किरदार देख। नहीं मैंने तो उन्हें देखे रात को ये कहा था कि बात ही कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया था खुद ही सबसे पहले। तो मैंने तो ये कहा था उन्हें कि आप ही जो हैं वो जब आपने इनिशिएटिव लिया तो अब आप इसके ऊपर खड़े रहें। लेकिन वो कह रहे थे नहीं जी हमारे हाँ तो ये जो है ना वो इस्तिस्ना है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं और अभी उनको अपनी बात पे खड़ा होना चाहिए। वो जो भी है वो तो बाद में डिसाइड हो जाएगा, लेकिन अभी आप पहले अपनी बात पे तो खड़े रहें ना। वो वही हो गया यहाँ पर। फॉरेन चैलेंज न सिर्फ एक्सेप्ट हुआ बल्कि ऐलान कर दिया गया भाई ठीक है तुम ये करो क्योंकि तुम हरामजादे हो और जो है मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि कितना आसान है। उस मैं बताऊँ आपको एक सही बात तो ये है कि उसको जो देखिए मैं आपने जो चैलेंज दिया ना मैं उससे एग्री नहीं करता, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये देख रहा हूँ कि वो इस कदर डरपोक कौम है। हालांकि उसको तो जमात में ऐसा इस्तिस्ना हासिल होगा अगर वो जो है ना ये लगा भी दे कि जी मैं हरामजादा हूँ अपनी डीपी के ऊपर कि मसीह मौद के फतवे के मुताबिक मैं हरामी हूँ। अगर ये लगा भी दे क्या फ़र्क पड़ना है उसको तो फिर भी वैसे उसी तरह से वेलकम किया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं जिगरा नहीं है ना, जिगरा नहीं है उसमें। बिल्कुल सही। और अवैस भाई वो आपको कोई गाली भी जवाई है उन्होंने मेरी? वो जो कह रहे थे नंगी गालियां दी है मसीह मौद को। नहीं एक सेकंड वो सिकर भाई, मैंने मेरा वो उन्हें भी अवैस ने ये बोला है कि वो ये कह रहे थे कि हमें तो इस्तिस्ना हासिल है। किस चीज के ऊपर अवैस भाई वो ये कहना चाह रहे थे? गुस्ताखियों पे।
सबकत लासानी में मतलब वो स्लिप ऑफ टंग जो उनसे हुआ है उसके ऊपर अच्छा वो कह अच्छा, रहे थे कि हमें interest वो ये मानते हैं कि उनसे स्लिप ऑफ टंग हुआ है? है। जी जी मानते हैं ये बात। अच्छा फिर ठीक है, आप बात जारी रखें। मीर कहाँ मानते थे, जोर से बनवाना पड़ा। नहीं वो मानते हैं ये बात कि उनसे हुई है, ये बात तो वो मानते हैं, एडमिट पहले किया तो नहीं हुआ। मानता था ना, मनवाना पड़ा ना वैस भाई। कभी माना इसने? इससे पहले को तो कभी नहीं माना होगा इसने। हम्म। तो इसका ये तो मतलब है कि मनवाना स्लिप पड़ा। ऑफ टंग जो है वो हो सकती है, वो मतलब इट्स नॉट अ बिग डील, वो ये कह रहे हैं। एग्जैक्टली। रात उसने कहा है कि उसके मुताबिक जो स्लिप ऑफ टंग होती है ये गुस्ताखी नहीं होती, ठीक है, लेकिन लेकिन मेरा बुग़्ज़ के अंदर वो बकवास उसने अल्लाह पे की ना बातें कि अल्लाह की गैरत नहीं है तुझे अवैस। नहीं ये जो है ना, इसमें मतलब मैं तो मजीद अब अवैस को कुछ नहीं पूछ सकता, क्योंकि अवैस ने जो वहां पे कर दिया ना, मतलब स्वाद आ गया। दो टोक उसने बात की है। उसने कहा अभी कि तू मतलब क्यों, वाई योर कुत्ता कॉल टॉमी एंड माई कुत्ता कॉल कुत्ता, वाई? तेरी गल है। ले जी अवैस भाई, डडा पीर भाई एक मिनट। अवैस भाई वो कल कह रहे थे कि इसने मसीह मौद को नंगी गालियां दी हैं। वहां पे कह रहे थे कि ये इन्होंने गालियां दी हैं, तो मैंने फिर उन्हें कहा था कि आप मुझे कोई प्रूफ दें या लगा दें सामने कि हाँ जहाँ पे उन्होंने गालियां दी हैं, तो ठीक है मैं मतलब आप जैसा कहेंगे फिर मैं जरूरी बात नहीं नहीं, बैठूंगा उधर उनके तो साथ। ऐसा फील हो रहा था कि जैसे पता नहीं क्या आने लगा है शाहकार। तो वो भेजी आपको लाइटर बोर्ड और वो हैवी स्टफ को भेजा आपको उन्होंने? वो भेजिए दोनों, मैं अगर कहते हैं तो फॉरवर्ड करता हूँ, आप जरा उसको अगर चला सकते हैं अच्छा मेरे पास भेजी मोबाइल। है, हाँ करे करे फॉरवर्ड यार, मैं भी मैं देखूं। आपको फॉरवर्ड करता हूँ, जरा उसको अगर आप प्ले करें तो चेक कर लें कि जहाँ पे नंगी गालियां हैं। दे जी दे मुझे पता चले। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, गालियां सुनिए, ये नंगी गालियां क्या होती है? नंगी गालियां मतलब कि मिर्जे दी फलानी 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 फलानी। और गालियां क्या होती है? गालियां भी यही होती है, नंगी का पता नहीं क्या होती है। इनकी इनकी हर चीज डिफरेंट है ना डंडा पीर भाई। अच्छा अच्छा, नंगी, नहीं वैसे नहीं, नंगी नंगी गालियां ये गालियां होती है से कि बंदा मुराद है कह दे कि कि नहीं, नंगी गाली पता क्या होती है? जो कहे कि हाँ, भाई जो मेरी फतह का कायल नहीं वो अपने आप को बल्दो जरा बंदे का शौक है उसको। नहीं मेरा नंगी ख्याल गाली ये है होती है। गालियां वो होती हैं जो कपड़े पहन के दी जाए। और हाँ नंगी शायद यही गाली वाला वो चक्कर होती है जो नहाते हुए दी जाए, आई है। बिलीव। ले जी क्लिप आ गए डंडा पीर भाई, दोनों क्लिप आ गए, लो दो क्लिप आ गए जी। ले भाई, ये तो काम खराब होने लगा डंडा पीर भाई, नंगी गालियां में देने लगा मिर्जा यार साहब आप को। सीकर भाई, हम ठोक के ये कहते हैं बात हर बंदे को कि सीकर साहब गाली नहीं निकाल सकते, और ये तो आपकी गालियों की रिकॉर्डिंग आ गई है। ओए होए 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 होए। अब ये देख इसका रहे हैं आप। मतलब है अगर गाली मेरी ना साबित हुई डंडा पीर भाई, तो ये गाली देना चाहते हैं मिर्जा गुलाम अहमद को। डेफिनेटली फिर यही होगा ओके ना। ठीक है। अवैस भाई सुने, साथ प्ले करूं? जी जी कर दें, वो प्ले कर दें। और ठीक मतलब है ये बात आपका असूल नहीं, मेरा ख्याल बेहतरीन असूल है कि अगर ये गाली नंगी गालियां नहीं बनती हाँ, तो इसका मतलब है ये खुद अपने काबिल को गालियां देना चाहते हैं, इसका ये गालियां मतलब देना है। चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। ले जी सुने जी कि मैंने कौन सी मिर्जा साहब को नंगी गालियां दी है। ये तो कोई साहिल नाम का बंदा तो नहीं है? ये साहिल और ये दोनों अभी अभी मैं पूरा पैनल एक ही, वो कहते हैं ना एक क्लिप में पूरा पैनल गालीबाज साबित करूंगा। एक्सपीरियंस बोलता है और हमेशा जो है ना वो कुत्ती नस्ल, चल दफा यहाँ से, बेगैरत इंसान। एक्सपीरियंस जो होता है ना वो आपकी स्टडी से है ना। ये मिर्जा साहब कमेंट्स में थे? ये कमेंट मिर्जा साहब ने किया था नीचे, जिसको मैं कह रहा था कुत्ती नस्ल निकल यहां से? नहीं ये मैं वो मेरा ख्याल है वो मेरे दोस्त की बात कर रहे हैं आप शायद, वहाँ पे शेख आदि था वो हमारा। अवैस भाई उन्होंने कहा मिर्जा साहब को नंगी गालियां दी, तो ये कमेंट मिर्जा साहब ने किया था नीचे जिनको मैंने कहा कुत्ती नस्ल? नहीं वो तो आप जो नीचे आया था जिसने मैसेज किया था उसको किया ना। तो फिर इसने ये क्यों कहा कि मिर्जा साहब को नंगी गाली दी मैंने? तो वो अभी आगे चलाए ना, पूरा आगे आ जाएगी फिर। आपको समझ आ रही है बात क्या करना चाह रहा हूँ? जी मुझे समझ आ रही, लेकिन मैं देखिए मैंने तो बात है कि मैंने तो सीधी साफ बात की थी कि मुझे वो दिखानी है कि जहाँ पे मिर्जा साहब को गालियाँ निकाली है ना, नंगी गालियाँ, वो मेरे लिए वो है। भाई मैंने कहा नीचे कुत्ती नस्ल, मिर्जा साहब का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। ये क्या मिर्जा साहब को, यार ये कौन लोग हैं यार?
ओ बगैर दो है ना, क्या चाहते हो मिर्जा साहब के साथ? दो है ना, दूसरी भी वीडियो ऑडियो है, आप पूरी चलो चलाएं ना, पहले फिर ये तो पता सुन लूं मैं, ये तो सुन लूं, ये सुन लेते हैं भाई। वो नीचे एक आया था और वो वाकई भाई जो मुसलमान को आकर अल्लाह के सच्चे नबी के बारे में कहे कि तू उस पर दरूद नहीं पड़ेगा, तो मेरी नजर में तो वो कुत्ती नस्ल से बढ़ के भी कोई बेगैरत नस्ल है। बिल्कुल, जो अल्लाह के सच्चे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुझे कहे नीचे आके टेक्स्ट में कि तू अगर मिर्जा साहब पे हम दरूद नहीं पढ़ सकते तो तू नबी पाक पे नहीं पढ़ेगा, तो ये तो बहुत कम रिस्पॉन्स है मेरा उसके लिए। ये जो है ना वो मैं जी तेरे प्यो दे आईडी कार्ड दे हराम दा लिखान लगा सी, तू कहना सलात सलाम ने पढ़ना लिखा होया। जाहिद भाई ने भी बिल्कुल ठीक बात की है भाई। अवैस भाई, जो शख्स नीचे आके कहे कि तुम नबी पाक पे दरूद नहीं पढ़ सकते, शान में हतक कर रहा है ना, नबी पाक की शान में हतक करने जा रहा है। तो जी, फिर जी, कर मिर्जा रहा साहब का फतवा वही, वो जो जैसे हदीस के ऊपर लगा वही फतवा जाहिद भाई ने पढ़ दी। इसमें कौन सी मिर्जा साहब को हमने क्या कहा? मिर्जा साहब का तो जिक्र ही नहीं है। या तो ये कहे कि मिर्जा साहब थे कमेंट्स के अंदर नीचे। चलो आगे सुनते हैं। आपने गंदी और नंगी गालियां दी हैं, गंदी और नंगी गालियां, वो इस क्लिप में आगे शायद आ जाए, आप लगाएंगे आगे तो पता शायद चले। हो सकता है, चले सुनते हैं। भाई ये बता दें को मैंने तो नहीं टेम्पर किया ना क्लिप, उन्होंने ही भेजा ना आपको ये? भेजा मुझे, मैं उन्होंने मुझे भेजा है। ओके ऐसा नहीं। ओके 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 ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਪੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅਲਫਾਜ਼ ਮੌਲਵੀ ਜ਼ਾਹਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੇ सलाम ने पढ़ना लिखा होया पहले ही लिखाना कि ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਪੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਟਸਐਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਪੜੋ। इसका कैका देखा है निकला, कितना एंजॉय किया उसने कमेंट कि नबी पाक पे ना पढ़ो। तू कभी फिर बैठ मेरे सामने, तेरा मैं इलाज करूं, जो कसर रह गई वो भी काट देनी मैंने तेरी। तुझे मिसाल बना देना मैंने पूरी जमात के लिए, बेगैरता। चलो खुद ही मान गया कि तूने अहमदी को कहा था, या तो मिर्जा साहब अहमदी नहीं, पता नहीं क्या चक्कर कर रहे। ਮੈਂ ਤੇ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। या अस्तगफिरुल्लाह। ਤੇ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਕਿ ਭਾਈ ऐसे जवाब दे। हाँ हाँ जी 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 जी, ये बड़ी बेगैरत चीज है। सलातो सलाम नहीं पढ़ना, वो सिर्फ है क्लिप चला दे, हाँ। जवाब ही ना दे, सिर्फ क्लिप चला दे करे। ओ बशीर भाई आके बैठे हैं। बशीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप लोग की जारी रखें, मैं सुन के बस हंस रहे भाई इन लोगों को सुन के। ठीक 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 ठीक। ले जी, पहला क्लिप मुकम्मल हो गया है भाइयों। मैं कहूंगा सारे भाई नीचे हक की गवाही दे, क्या इसमें मैंने मिर्जा गुलाम अहमद को गाली निकाली? सारे भाई बता दें जी, कोई इसके अंदर कोई मिर्जा गुलाम अहमद को गाली निकाली हो? अगर नहीं निकाली तो ये क्लिप क्यों भेजा? और दज्जाल तूने ये क्लिप क्यों भेजा अगर इसमें मैंने मिर्जा गुलाम अहमद को गाली नहीं निकाली? इसका मतलब है, अब मैं खुल के बोलूंगा, अब जरा माजरत, ये क्योंकि इसने इस मद में ये क्लिप भेजा है कि ये मिर्जा साहब को नंगी गालियां दी है इसने। मैंने इसमें कुत्ती नस्ल का है शेख हादी को, जिसने आके मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने से कहा कि तू नहीं पढ़ेगा। तुम्हारे मुताबिक ये मिर्जा गुलाम अहमद को कहा है मैंने? ये मिर्जा गुलाम अहमद को तुमने एट्रीब्यूट किए अल्फाज शेख हादी वाले। इसका मतलब तू कहना चाहता है कुत्ती नस्ल मिर्जा साहब को? मैं अल्फाज के लिए माजरत खा हूं, लेकिन ये तेरा असूल दिया है। ये मैंने तो गाली नहीं दी, लेकिन तू मिर्जा साहब के लिए मानता है गाली मेरी। तुझे डूब के मर जाना चाहिए, और कज़्ज़ाब और दज्जाल, तुझे डूब के मर जाना चाहिए। तू गाली पढ़वाना चाहता है अपने नबी को, जो मैंने दी भी नहीं। तू मानता है मिर्जा साहब को, ये वाले जो अल्फाज है, ये तेरे नबी को गाली? चलो जी, पहले क्लिप में तो ये वाला हो गया जी, दूसरा क्लिप अब बड़ा लंबा है, चलो सुनते हैं।
दिल भाई ने आगे से मुझे कोई बदजुबानी कर दी या कुछ कर दिया तो उसका बवाल किसके ऊपर है? उसी के ऊपर होगा ना, जो करेगा प्रवोक करेगा। ठीक है, अब मुझे ये बता दीजिए मेरी एक जाद भाई, आपको मैंने एक मकतूब भेजा है 87 का। शेख बटालवी ने मिर्जा कादियानी को रोका था कि ये मैं फिर पढ़ता हूँ। जाद भाई मैं थोड़ी स्पीड तेज कर दूं, ये वीडियो लंबी है जरा। जब मैं 1.5 कर देता हूँ। आपको मैंने एक मकतूब भेजा है 87 का। शेख बटालवी ने मिर्जा कादियानी को रोका था कि ये मैं फिर पढ़ता हूँ। मैं भेजता हूँ आपको सर भाई, समरी बता देना। मैं कर देता हूँ, नहीं भाई आप करें बात, मैं भेज देता हूँ। शेख बटालवी ने मिर्जा कादियानी को रोका था कि देखो ये तुम्हारी जुबान दुरुस्त नहीं है, इस तरह ना करो, लोग जवाब में फिर सख्त अल्फाज बोलेंगे। तो मिर्जा कादियानी ने उसे कहा था कि बेशक लोग सख्त अल्फाज बोले, मेरे दिल में खुदा ने इज्तिहादी तौर पर ये बात डाली है कि ये तरीका कार इख्तियार किया जाए। इसके जवाब में कुछ भी कहें उसकी से परवाह नहीं थी। हाय हाय, हर पासों बेचारा जड़ा फंस जाता है। अब इब्तिदा की है मिर्जा कादियानी ने, खुदा के हुक्म पर की है। अब फतेह इस्लाम के मुताबिक तो बात तो मिर्जा कादियानी के सर पे जाता है। बिल्कुल जाता। अभी तो नहीं भाई, मैं वो ऑडियो ना, मैंने जो वीडियो भी अपलोड की थी उसमें से मैंने वो निकाल दी थी, वो जो उसको कुत्ते की जिसने हजरत उमर के ऊपर जो बकवास की थी ना, और उसने ओके, जिस कुत्ते ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह पे बकवास की थी, क्या मिर्जा गुलाम अहमद को समझते हैं ये वो? अवैस भाई नहीं, वो तो ये तो आप इन्हीं को कह रहे हैं, वैसा नहीं, वो तो नहीं, इस पे तो नहीं बात हो रही। मैं कहा मैं साथ साथ कंफर्म करवा लूं ना कि ये दो जगहों पे कुत्ता बोला गया और ये कुत्ता वो एक ही जगह पे एट्रीब्यूट कर रहा है। नहीं दी, कहीं भी नहीं दी यहाँ पे। मुझे जो है ना ये बात समझ नहीं आ रही, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक गाली होती है कुत्ता कह देना, खंजीर कह देना, हरामजादा कह देना, ठीक है ना, एक ठीक है, नंगी गाली में ये चीजें शुमार नहीं होती। आसिफ भाई, अब ये आसिफ भाई हाँ जी, चूंकि कपड़े नहीं, आसिफ भाई ठहर दे, आसिफ भाई बेशक चले फर्ज करे यही नंगी गाली मान ले। यहाँ पे मुद्दा ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद को नंगी गालियां दी इनके नबी को, मुद्दा ये है। हाँ, वो तो है ही। अभी हम उस पे आते हैं कि मैंने क्या कहा और क्या नहीं, वो कुत्ते की खसलत पे मैं आऊंगा कि ये गाली है कि नहीं, तो बाद में चलते हैं ना सारा कुछ। अभी जो उसने झूठ बोला है कि इसने मिर्जा साहब को नंगी गालियां दी, जरा उसके ऊपर मैं देख लूं कि लोग ठीक रखें, नंगी और गंदी दो अल्फाज, नंगी और गंदी गालियां। ठीक है, ये सुने जी दोबारा। नहीं भाई, मैं वो ऑडियो ना, मैंने जो वीडियो भी अपलोड की थी उसमें से मैंने वो निकाल दी थी, वो जो उसको कुत्ते की जिसने हजरत उमर के ऊपर जो बकवास की थी ना, और उसने पंजाबी में अल्फाज बोले थे। इस बगैरत ने कहा था कि हाँ बुखारी की हदीस है, बुखारी में हदीस कोई भी नहीं ऐसी, इसने वो भी झूठ बोला इस बगैरत ने। फिर इसने कहा पंजाबी से कहोगे तो की कहोगे, मतलब ये इतना गिरा हुआ, ये घटिया इंसान। मतलब किधर करके बनेगा। मैं कह रहा एक बारी इंग्लिश की सी, खाली इंग्लिश, छोटी जी इंग्लिश, वो भी बशीर महमूद ख्वाब दी थे, हंस के लोगों देखा अथरू आ गए सब। जब जरूरत पड़ती है हमारे मुरब्बियों को कॉल भी करते हैं तो वो खुतबों पर रेफरेंस लेते हैं, लेकिन जब वो जमात गल की पूछ रहा है तेरू पीड़ अपने प्यो दी पई है तेरी, वो सवाल तेरे को की पूछ रहा है, तेरू मेरा साड़ी नहीं मुक रहा। टाइम दिया कि बुगज से निकले ना निकले तो तब बुगज में सारा कुछ वो कहने को तैयार होते हैं, लेकिन उनको पता है जमात की तालीम का इस वक्त कि इमाम जमात अहमदिया इन चीजों को पसंद नहीं करते, ना हमारी ये तालीम है कि दिया जाए। बसाओ का जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ अल्लाह की तालीम ये नहीं है कि इंसान का कत्ल किया, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन अमरे मजबूरी जब कोई शख्स आ जाता है तो आपके अपने घर के उलमा का ये असूल लिखा, हमारा तो लिखा ही नहीं कि आपके अपने उलमा इस असूल को पेश करते हैं कि जब ईसाइयों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे हमले किए, मुसलमान ने आपसे लड़ाई करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे या अंबिया कराम या औलिया कराम सहाबा कराम की जात पे कोई इल्जाम लगाया झूठा? भाई यार सवाल पैदा नहीं होता, क्यों लगाना भाई? ये किस किस्म के दज्जाल मुनाफिक किस्म की कौम पैदा कर गया मिर्जा, जो सीधा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर और झूठे इल्जाम
सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर नहीं, अंबिया कराम की जात पर, साहबा कराम की जात पर झूठे इल्जाम लगाते हैं और उसको ये इल्जामी जवाब क्या वो कहते हैं नैरोस्केप लेना चाहते हैं, इनको मिलता है नैरोस्केप, गिने नैरोस्केप बस। अंदाजा करो वो साबित उस टाइम से ये कर रहा है कि जनाब तुर्की बद तुर्की है, मतलब मीर सलीम ने अल्लाह माफ करे तुर्की बद तुर्की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो इल्जाम लगा दिया गया। मुझे उसने मिसाल घर की दी है, मतलब वो घर पे क्या होता है आपका सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस में मर्डर जायज होता है ना, ये कह रहा है ना आपको, तो इसका मतलब है सेल्फ डिफेंस में मिर्जा के सेल्फ डिफेंस ये बात उसकी अपनी तो नहीं है, वो बशीरुद्दीन महमूद की बात दोहरा रहा है। बिल्कुल कि अगर तुम रसूलुल्लाह के बारे में कोई बात करोगे हम हजरत ईसा पे हमला कर देंगे, कहता मैंने हमला कर दिया। ये बात बहुत पहले मैं सवाल कर चुका हूँ, मैंने कहा ये जो भी रसूल अप्लाई कर रहे हो ये एक बंदे पे सब पर अप्लाई हो रहा है, ये सवाल मैं कर चुका हूँ, मेरा तो भी दूसरा सवाल है, सिर्फ दूसरा सवाल है, और इनको पता चल गया था कि गेम खुलने वाली है और बड़ी बदतमीजी के साथ डिस्कनेक्ट कर दिया बाद में। तुर्की का क्या मतलब होता है आप बताते कर देते भाई, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे। वो मैं कमी वाला है कि मुझे पता चलेगा, मैं तो इस टाइम करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, आप मुझे जान ले जा रहे हैं, मैं तो सवाल ही नहीं, मैं एक ऑडियो आपको भेजता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, बाकी भी दोस्त बैठे होंगे जिनको पता है 8-10 लोग जिनके साथ मेरा रखता है आपकी जमात से, कहीं से मुझे जवाब नहीं आता, आप हिम्मत करते हैं मुझे जवाब देते हैं, और एक शख्स जो है मोहतरम मेरी उन्होंने मुझे जवाब दिया, आप मेरे सामने बैठे थे, मैं आपको कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक बात है। आप इस बात के ऊपर आप भेजें, मैं उसको देख लूंगा, उसके अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी पूरी रिकॉर्डिंग आप दे सकते हैं तो दे सकेंगे। तो क्या होता क्या है कि एक कॉन्टेक्स्ट में से निकाल के मैं जो आपको ऑडियो भेजूंगा ना, मुझसे पूछेंगे ना कि इसकी जी इससे 10 मिनट पहले क्या बात हो रही थी, मैं वो भी आपको भेज दूंगा। अगर तो ये कर सकते हैं तो फिर बराए मेहरबानी भेजें, क्योंकि बसा औकात होता क्या है कि कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, कहाँ से बात चली, कहाँ पर वो किस अंदाज में बात चल रही है, वो सारे छोड़ जाते हैं। मेरे सामने मैं आपको एक करंट एग्जाम्पल रोके अभी तक किसी का नाम नहीं आया, ना आपका नाम आया ना किसी का नाम आया, इसकी फ्रस्ट्रेशन सिर्फ चेक करनी है आपने, ये फ्रस्ट्रेटेड कितना हो गया और इसका सिर्फ पॉइंट आउट किधर कर रहा था, ये आपने नोट करना है। मेरे सामने के बैठे थे जनाब सीकर साहिब अपनी गुस्ताखी के ऊपर मुनाजरा, हेलो वो गल कितने थी मैं ही नहीं बोल रहा बेचारे नु, कोई पागल तो नहीं हो गया, मैं दी जिंदगी च लगा साहब बन के आ गया इस पागल इंसान दी। इसको कहते हैं कुत्ते के गले में हड्डी फंस जाना। हाँ पागल हो चुका भाई, तो जेनी मरीज हो गया। इन्होंने कहा कि मेरी गुस्ताखी को मुनाजरा, आप उसका नाम ले रहे हैं जो मेरे सामने मौजूद नहीं है, मेरी मैं तकलीफ पहुंची हुई है, देखो गला नहीं है, प्यो पुत्र दोनों शामिल हैं। सर मेरे गाल कड्डी है मैनू एवं तकलीफ ते पहुंची है ना भाई, एक पुत्र मतलब एक ही बंदा है जिन्हों प्यो पाल पोस के बड़ा कीता, ओदे वाल सवारे, ओदे तेल लाया वाला च, मुंह ते ओदे मलिया टलकम पाउडर, काली शक्ल नु क्या कि तू गोरा है, ओनू बिठा के बड़ा मैं सोहना बनाया सी, तो पहले भी चड्डा पै गया, घरों बाहर निकले बेचारा एक बार, क्या भी सी बाहर ना जाए, फिर उन्होंने वापस लिया के 3 महीने बाद बिठाया। नाम ले रहे हैं बिल्ली मार जोया को ना बोले। हाँ वो तो बेगैरत इंसान है भाई, वो तो कुत्ते की औकात भी नहीं उसकी रहेगी, जो उसने बकवास सफिया बाजी पे की है और जो उसने अवैस के बारे में बोले, इसने इसकी जुर्रत कैसे हुई, इसने मुसलमान को कहा भाई को कि मैं तेरे घर बढ़ जाऊंगा, बेगैरत इंसान सुबह के घर बढ़ के मुर्गा मसूर के घर बढ़ जाए, जब दलील मांग उनसे जाके कमीना है आदमी। डिलीट की थोड़ी देर बात कर लियो फतेह साहब मियां साहब की सांसद की नजर आ गई, देखो इंसाफ का डिलीट की एक दिन पहले भी आई सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਡੀਓ ਭੇਜਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਹਜੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ सवाल किया वो भी मौजूद है, मैं तीसरा इनर कर रहा हूं, मैंने नाम लिया बगल में चोर, इसे कहते हैं बगल में चोर, पता है किसके बारे में बात कर रहा है, और इससे पहले आपको याद है इसने कहा था हाँ जी मुझे भेज देना फिर मैं सुनूंगा, इससे पहले कह रहा है मुझे भेज देना मैं सुनूंगा, अभी इसको पता है किसकी बात कर रहा है, ये बगल में चोर, किसी का नाम लिया, आपने तो नाम लिया, मैंने तो आपको बता रहा हूँ जिसके साथ मेरी डिस्कशन हुई है, सर मैं आप बैठे हो ना, आप नाम ले रहे हैं, मैंने आपको नाम पे पॉइंट आउट किया, नाम लेने पे जुबान नापाक हो जाती है। देखो इसकी बगैरती है बंदा, तेरे कितना तेरे मेरे तकलीफ है यार, मैं समझ सकता तेरी तकलीफ, तेरे पुत्र तकलीफ बदल लगी, तू जड़ा फनकारी लाई सी ना कैप्सूल, तू जड़ा क्या मेरे गैब से मुझे मदद आई। मैं वैसे एक बात बताऊं आपको सिकर भाई, ये आप माने या ना माने, आपने बड़ा इग्नोर किया, मतलब मेरे ख्याल 6 से 7-8 महीने इग्नोर किया कि कामयाब हो गया सर्च करने में, ये बात ब्रेज़िल में याद रखें आप, आपको ये बात माननी पड़ेगी। नहीं फाइनली ही गॉट माय अटेंशन। देखे अक्सर आपने देखा होगा कभी मालिक आउट ऑफ स्टेशन चला जाए तो कई दफा कुत्ते उधर एयरपोर्ट पे बैठे रहते हैं उसके मुंह लटका के मालिक के इंतजार में, अभी मैं बार-बार रोते चले वो आपके अब ठीक है, अंकल जी का तरीका लग गया पता नहीं, मैं वही कह रहा हूँ 6-8 महीने नाम नहीं लेते, अगर वो कुछ कह भी देता था ना तो उसकी स्टेटमेंट को इग्नोर कर देना यार कि अच्छा छोड़ दो यार, वो मतलब नहीं यार ठीक है छोड़ दो इसका नाम, मतलब वो मैं उसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि 6 महीने ना भाई देखे मरे हुए को मारने का कभी मैं आदी नहीं हूँ, मैंने जो उसके साथ कर दी थी, जो इसके साथ हो गई थी, जिस तरह मिर्जा को जलील इसने करवाया था, इनकी ब्रॉड तबाह हुई थी बिल्कुल, राजा था किधर गया, ये किधर गया, सब आगे तितर बितर हो गया, लाइन सरफ पे हो गया था ना, मैंने इसको छोड़ दिया था कि यार मरे हुए को क्या मारना, इग्नोर। पर ये ना ये तो आपको पता है, आपको याद होगा तब भी इसको मैंने बख्शा हुआ था जब वलीद की ब्रॉड पे बैठकर इसने जाहिद भाई से जिस बदतमीजी की थी कि वो थल्ले जड़ा ओदा आया जिन्हें क्या सी मैं कीता, याद आया आपको वलीद की ब्रॉड पे? मुझे याद है उस दिन भी मैं ब्रॉड के ऊपर नहीं था आ रहा कि मैं आया तो इसने ऐसे देख के भाग रहा जैसे बट्टे को देख के कुत्ता भागता है, इसने ऐसे मुझे देख के फरार हो जाना,
लेकिन इसने जाहिर नहीं बकवास की, तेरी ऐसी की तैसी है, चुप रहे बिजुआ। जी वालेकुम सलाम इमरान भाई। ले जी ऑडियो खत्म हो गई है जी। अवैस भाई गाली कहाँ थी इसमें मिर्जा साहब को, नंगी और गंदी? इसमें वही तो मुझे समझ नहीं आ रही, गाली तो इसमें कहीं है नहीं। वो क्या नंगी और गंदी गालियाँ दी हैं, मैं क्या इस पर क्या कहूँ मैं। इसमें तो उसके मुताबिक जो गाली थी कज़ाब और दज्जाल, मैंने तो वो भी नहीं कहा। वो जो उन्होंने कहा, हाँ ये वो भी नहीं है इसमें। यार ये डूब के क्यों नहीं मरते अवैस भाई? यार मैं ये तो अल्फाज नहीं कह सकता उनको, लेकिन बहरहाल ये एक अजीब बात है, क्योंकि मैंने उन्हें साफ तौर पे कहा था कि कोई गाली दिखाए, क्योंकि ये कह देते हैं बस कि गाली दी है, गाली दी है, गाली दी है, बस ये कह देते हैं। नहीं तो अब इसका देखे, अब मेरा हक बनता है ना भाई। देखे जब मैंने नहीं दी गाली मिर्जा गुलाम अहमद को, इन्होंने आपको 2 ऑडियोज पेश किए, उसमें एक गाली मिर्जा गुलाम अहमद को नहीं निकली, ठीक है। इसका मतलब है वैस भाई ये गाली ये देना चाहता है मिर्जा गुलाम अहमद का देने को। इसका तो इनडायरेक्टली यही मतलब बनता है कि जब एक या तो आप सबूत दें, और अगर सबूत नहीं दे सकते तो फिर आप ये बात क्यों कहते हैं। फिर ये तो आप जानबूझ के टैगिंग करते हैं, किसी पे भी टैग लगाना शुरू कर देते हैं गालियों का, ये बात गलत है। ठीक है आप ये कहें कि यार वो आप उन अकायद को नहीं मानते हैं या ये वो, लेकिन बर मैंने तो सिंपल मैंने तो साफ कहा कि भाई मैं तो देखें मैं तो अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि ठीक है भाई मुझे ऑडियो दिखा दे, अगर आपकी गालियाँ हैं तो ठीक है भाई मैं नहीं बैठूंगा। मैंने वहाँ पे भी ये बात करके आया हूँ कि भाई मैं नहीं बैठूंगा, मुझे गालियाँ आप दिखा देंगे। जो उन्होंने मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब को गंदी और नंगी गालियाँ दी हैं वो मुझे दिखाएं, मैं नहीं बैठूंगा भाई। अवैध भाई मुझे एक बात बताएं, ये जो आपने मुझे क्लिप भेजा है, आप इसको जरा 1 मिनट पीछे जाके देख सकते हैं इस क्लिप को, जो पहले वाला क्लिप है उसके जो थंबनेल है उसका। हमने 1 मिनट ठहरा देखिए जरा थंबनेल इसके ऊपर। सीकर भाई, जी जी सीकर भाई, आपने तो गालियां दी नहीं है, लेकिन आपकी तरफ मंसूब करके इसने गालियां दी है मिर्जा साहब को। बिल्कुल। इसका मतलब ये है, गाली का एक तरीक ये भी होता है कि दूसरे की तरफ मंसूब करके बात कर दी जाए, बात कर दे। बिल्कुल मैंने कहा है वो आपने जो तो दी नहीं है, मैंने बोले है ना। इसने कहा सीकर ने मिर्जा साहब को गालियां दी है, तो इसने खुद मिर्जा साहब को गालियां दी, खुद गालियां दी है, और उसमें मेरे मुंह से जो देखा मैं 4 दफा कुत्ते का लफ्ज निकला है, शायद मिर्जा साहब को ये कहना चाहता। ये नहीं, मिर्जा बशरुद्दीन नामू साहब का फतवा मौजूद है, शायद इसको खसलत मिली है कोई। डूब के मर जा बेगैरता। अवैस भाई थंबनेल देखा आपने पहली वीडियो वाला? वीडियो को थंबनेल तो मेरे पास नहीं कुछ आ रहा यार, जो पहली वीडियो आपने मुझे भेजी है जो, हाँ उसके जो थंबनेल मतलब जो उसमें वीडियो के अंदर जो पिक्चर नजर आ रही है जिसमें राजा ताउलमरान बैठा है, वो लिखा है कि ये खंजर उठेगा ना तलवार। हाँ अवैस भाई इसमें ये लाइव किसकी है? ये लाइव है फतेह इस्लाम साहब की। ये नीचे गेस्ट में एक बंदा बैठा है जकी गुलाम के साथ, उसका नाम क्या है? मुबशर रजा। आप जानते हैं इसको? नाम सुना है इसका। ठीक है अवैस भाई, अब जरा गौर करिएगा, इधर देखिए जरा गौर से मेरी बात सुने। 1 मिनट म्यूट लगा ले, आपका शोर आ रहा है, गौर से सुनिएगा बात। अवैस भाई इस मुबशर रजा ने, मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूं जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, इस मुबशर रजा ने मौला अली अलैहिस्सलाम को, उनकी वालदा को, इसने हजरत उमर फारूक रजी तआला अन्हु को, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नंगी और गलीज गालियां दी हैं, जो असल नंगी गलीज गालियां होती हैं, गंदी गालियां, मां की गालियां। वो इसके पैनल पे बैठा हुआ, अब ये अगर ये आप कह रहे हैं कि अगर दी हैं तो उसकी ऑडियो भी मौजूद है उन गालियों की। इसकी ऑडियो आपकी मौजूदगी में मैंने इसके सामने चलाई थी उस मनाजरे में, आपको याद होगा। और इस बेगैरत ये वाला मुबशर है वो जी, और इसने कहा था हदीस के मुताबिक पहल करने वाले पे बबाल जाता है, उसने सिर्फ जवाब दिया। ओके ठीक है।
अवैस भाई आप इनको कह के आए हो कि मैं बैठना छोड़ दूंगा इनके साथ, इन बेगैरतों को कह के आए हो? और ये इंसाफ वाले लोग हैं? इस मैं मुंह से, मैं यकीन करो मेरे रिकॉर्ड चढ़ गई है, इस बेगैरत ने कहा कि वो जो उसने मुबशर रजा ने हजरत उमर को गाली निकाली है, कहता है बिल्कुल ठीक क्या है, पंजाबी दे अल्फाज एवं ही होंदे ने, बुखारी दी हदीस है, बुखारी में हदीस ही कोई नहीं ऐसी। ये इसको डिफेंड करता रहा। नहीं देखिए, मैंने तो ये सीधी बात ये की थी कि अगर भाई अगर आप मुझे उनकी गालियाँ दिखा देंगे जो मिर्ज़ा साहब को उन्होंने नंगी और गंदी गालियाँ दी हैं, तो ठीक है भाई, ये मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि मैं नहीं बैठूँगा उनके साथ। उसके बदले में उन्होंने मुझे ये 2 भेजी हैं, और लेकिन दोनों आपको पता है वो उसमें ऐसी कुछ चीज़ मिली तो नहीं है, लेकिन चले मैं फिर कहता हूँ कि कोई ऐसी भेजें जिसके अंदर वो हो। और बाकी रही बात ये कि अगर आप मुबशर रज़ा उनके साथ बैठा हुआ है तो फिर ये तो पूछना बनता है कि भाई ये क्यों बैठा हुआ है आपके साथ। अगर आप नहीं, मैं यार अगर यही मतलब इसका मतलब है कि मैं अगर मिर्ज़ा साहब को नहीं मानता और मिर्ज़ा साहब के लिए फिर भी कह रहा हूँ कि यार अगर गालियाँ निकाली हैं तो भाई मैं नहीं बैठूंगा, तो फिर ये लोग, तो फिर इसका मतलब रसूलुल्लाह को कोई शख्स हज़रत अली को, तो ये तो उसके साथ बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। मैं क्या इतना ही चल कह दे। तौबा यार, तौबा यार, किस कदर ये बेगैरत इंसान है। और देखो मुंह की खानी पड़ी है, बेइज्जत हुआ है, और खुद ही ऑडियो भेज के उसके अंदर खुद ही बेइज्जत हो गया। लेकिन अवैस भाई, अगर वो जो लफ्ज मैं बोल रहा था कुत्ते का, मैं आपको हवाला भी दे सकता हूं कि बशीरुद्दीन महमूद के मुताबिक अगर किसी में कुत्ते की खसलत पाई जाए तो उसको कुत्ता कहना जो है वो हकीकत बयान करना है, वो गाली नहीं है। लेकिन चले मैं वहां पे अभी नहीं जाता। लेकिन अवैस भाई मैं आपको कुछ और सुनवाता हूं, देखिएगा। ये जो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं ना जी, सोफिस्टिकेटेड, ये सूटेड बूटेड, इनकी मैं आपको औकात दिखाता हूं, ये जरा सुनिए। लोगों को ये है ना ज़हन में कि हवाला देना चाहिए, तो फिर मैं बता देता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक बाइबल में कॉल है, वहां तो अल्फाज और है, मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ उसकी, कि अपने सच्चे मोती जो है ना मानने वालों के आगे ना फेंको। आपको पता ना वैस भाई ये क्या जुमला है बाइबल का, अपने सच्चे मोती किसके सामने ना फेंको? हाँ, बात कर दी ना। जैसे मैं कहूं कि मियां साहब, आप मिर्जा साहब के मुताबिक आप वो नहीं तो और क्या है आप गुस्ताखी के ऊपर। मिर्जा साहब ने कहा है कि जो मियां साहब मेरी फतह के कायल नहीं है, तो मियां साहब को वो बनने का शौक है। गाली तो नहीं ना होगी? अब इधर आगे देखिएगा, ये सुनते जाए जरा। ये है बात हवाला ना देने की। अब जब अहमदी हमसे हवाला मांगते हैं कि हवाला क्यों नहीं दिया, पहले हवाला दो, तो मैं ये कहूं ना बाइबल का ये कॉल है, लेकिन वो तो गाली हो जाएगी ना। सुनते जाए। कम से कम नहीं मनना ते साडे सुच्चे मोती ते ना जाया होणगे। ते मियां मोहम्मद बख्श साहब दा शेर ही पढ़ देंगे। नहीं ओ फिर उस अगले नु मौका मिल जांदा कोई। क्या मियां मोहम्मद बख्श साहब का क्या शेर है वैसे भी पता है ना? पक्की की पका मोहम्मदा जय कुत्ते आगे तरनी, पता है ना आपको वो जी। अब इन्होंने कहना है कुत्ता, इन्होंने गाली देनी है बिलाल हनीफ को और मुसलमानों को, इन्होंने अब गाली निकालनी है इन बेगैरतों ने। ये बगैर नाम सुन ले सबके, फेवरेट 49 साहब, फतेह इस्लाम, सबसे बड़ा बेगैरत, राजा ताउल मनान, YYC, नासिर भट्ट, M मूसा, ये सब बैठे। अब देखिएगा इनका तरीक गाली देने का, ये कैसे फनकारी लगाएंगे। मियां साहब को बेगैरतों की लिस्ट में सुने 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 सुने। वो नरम ने अल्फाज नहीं वो जो नहीं वो ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈ करके अपना कॉल बना दिया। हाँ, ये अपना कॉल बना के मुसलमानों को गाली निकालेगा। ये देखे इसके असूल बड़े प्यारे हैं, और अब इसके साथ वो होनी है,
और ये पोस्टर बनेगा जमात अहमदिया का, आप देखते जाए, सुनते मॉडिफाई करो ना, जिस तरह है मॉडिफाई किया मॉडिफाई कर लो, वो नहीं हो सकता ना। लेकिन खैर ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਥੱਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। हाँ जी, मॉडिफिकेशन ये हुई है क्योंकि हुणे मतलब कि ताज़ा हुई है ना, तो फिर होए वे कि कुरान हदीस दी गल फतेह मुहम्मदा नान अहमदी आगे की करनी है, ते पक्के हवाले फतेह मुहम्मदा नान अहमदी आगे की पेश कर। ठीक हो गया जी। नॉन अहमदियों को क्या क्या, गैर अहमदियों को इन्होंने मॉडिफिकेशन में क्या बनाया वैस भाई? कैसे कहूँ, आप खुद ही बोलते, मैं नहीं बोल सकता। सही हो गया। अब देखे ना, इनको लगता है ये बहुत बड़े फनकार हैं, बहुत बड़े फनकार हैं। ठीक है, ये यकीन करे, ये हमारे बच्चे हैं अवैस भाई, ये हमारे बच्चे हैं। आज बहुत कुछ साबित हुआ है, और मैं जाते जाते एक और चलो कोई बात नहीं, ये मसीह मौत का कलाम पढ़ रहा था वो ना, असल में मिर्जा गुलाम अहमद की किताब, उसके सामने सफ़ा पलटा गया था। तो वैस भाई चले, बाकी तो ये है कि मिर्जा साहब को इन्होंने आज बकौल इन्होंने मिर्जा साहब के लिए कुत्ते के अल्फाज मुंतखब किए हैं, जो मैंने तो मिर्जा साहब को नहीं कहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि सीकर ने गालियां दी है मिर्जा साहब को, नंगी और गलीस, हालांकि उसमें मिर्जा साहब का जिक्र ही नहीं था। तो ये चाहते थे कि मिर्जा साहब की तरफ ये अल्फाज पलटाए जाएं, उसका बुग़्ज़ होगा मिर्जा साहब के लिए, क्योंकि वो जलील करवा रहे हैं इनकी जमात को, और ये गालियां आपके सामने मैं चला दी है। सिर्फ इतना पूछ लेना, उस डीपी वो जो तेरी प्रॉड में लगी हुई है, तेरे साथ मुबशर रजा बैठा है, उसने गुस्ताखियां की है कि नहीं की? बस इतना आप इससे जवाब ले लीजिएगा। बाकी वैस भाई को मेरे लायक रह गया, इसके हरामजादे होने में कोई अब कमी, कोई चैलेंज पीछे बाकी तो ना रह गया, खत्म हो गया ना मामला? हाँ, वो तो अभी बैकफुट हो गए ना, वो बैकफुट हो गए ना, इसलिए मेरा ख्याल है कि वो बैकफुट होने की वजह से अब तो बात ही खत्म हो गई है। इस बात को हाँ, अब तो हम बस मुहिम का आगाज करेंगे, और नारा वामदा फतेह हरामदा, अब तो प्रॉपर एक मुहिम चलने लगी है मिर्जा साहब की मुताबिक, सर्टिफाइड हरामदा है प्रॉपर। ठीक हो गया जी, ले जी, अब लेते हैं भाइयों, इजाजत लेते हैं। हाँ, सारे भाइयों से लेते हैं इजाजत। आसिफ भाई, नोबर्ट भाई, अल्लाह हाफिज, शेखर भाई, सब भाई जो नीचे मौजूद है, ख्याल रखिए। सब भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਆਪ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰੇ, ਆਪ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੁਰਾ ਆਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਾਮਕਾਰ ਆਖਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਆਖਿਆ। ਸੁਣੋ ਹੁਣ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਖਾਮੋਸ਼। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਚੁਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗਲਤ ਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ को कोई पूछता है बंदा कि यार वो फलां बंदा है, ठीक है ना, XYZ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ कैसा आदमी है, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬੜਾ ਹਰਾਮੀ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੁਹਾਵਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਹਾਵਰਤਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਬੈਨੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਹਾਵਰਤਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਬਸ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰਤਨ ਹਰਾਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਹਰਾਮੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹਰਾਮੀ। यार मेरी बात सुनो ना बाजवा साहब, ऐसे बात को खींचे ना खींचना, आप भी ना खींचे वो भी ना खींचे। नहीं बाजवा साहब आंदे ने ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਾਮੀ है पर ਉਹਨੂੰ कहना नहीं हरामी। जो चोर होता है जज उसको चोर ही कहेगा, चोर के अलावा उसको कुछ नहीं कहेगा। जो कातिल होता है ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਡੱਕ ਛੜਿਆ ਨਾ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਬਾਕੀ ਦੱਸੋ। ਅਗਰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ को पूछ लीजिए ਜੀ। ਰੂਹਾਨ ਆਪਣਾ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਦਾ ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਲਦ 3 ਨੇ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਦਾ ਤੇ ਸਫਾ 208 ठीक है। ਤੇ ਆਖਰੀ 6 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਲੇ 7ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। पढ़ो। जो शख्स हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई ऐसा कलमा जुबान पर लाएगा जिससे आपकी हद तक हो, वो हरामी नहीं तो और क्या है? तो ठीक है ना, वो पक्का हरामी है, पक्का हरामी। लेकिन बाजवा साहब कहते ने, बाजवा साहब कहते ने हरामी ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही सेफ्टी की है और इतना सेफ। ओ यार मैं भी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਮਣੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ اخلاقی ਹਾਲਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ اخلاقی ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਨੇ ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਜੰਮਿਆ। बिल्कुल ज़नीम कहा गया है ना अमर नज़ीर साहब। हाँ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਹਾਵਰਤਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜ਼ਨਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ